प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज इस संडे के दिन में, आज के इस इतवार के दिन में, इस फेसबुक के और यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने दी हुई इस सुसंधि के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं और उसकी महिमा करता हूं। आज हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है, आज हमारा प्रभु हमारे बीच में है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्यारे भाइयों और बहनों, कई दिनों से इस लॉकडाउन को हम अनुभव कर रहे हैं और कई दिनों से हम लोग घर से ही आराधना कर रहे हैं, घर से ही हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ही चर्च चालू हो जाए, बाकी का जनजीवन भी साधारण हो जाए। हमारा प्रभु हमारे साथ है और इस विपत्ति के दिन भी वह हमें जरूर संभालेगा। इस विपत्ति के दिन भी वह हमारी रखवाली करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जो विषय हम देखने जा रहे हैं, हमारे विषय के अनुसार हमारा प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु के अद्भुत चंगाई के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रभु उसके लोगों को चंगाई करता है। और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। हमारा परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर है। उस 38 साल की बीमारी को प्रभु ने कैसे चंगा किया वो हम देखने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन द गॉस्पेल, 5th chapter, वर्ड्स 1, 2, 3। यूहन्ना 5वां अध्याय, उसके वचन 1, 2 को हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर हम देखते हैं कि पर्व का दिन है। एक पर्व का दिन कहने से त्योहार का दिन है। एक पर्व है, त्योहार है, फेस्टिवल है और उस दिन यीशु यरूशलेम में आया है। और यहां पर एक बेतेस्दा कुंड के बारे में लिखा है। इस बेतेस्दा का बारे में यह भी लिखा है कि उसमें 5 ओसारे हैं। बेतेस्दा का इब्री भाषा में अर्थ ऐसे है, अनुग्रह का घर, द हाउस ऑफ ग्रेस। अनुग्रह का घर या कृपा का घर, ऐसे उसका अर्थ है। और उसी तरह बेतेस्दा का अर्थ यह भी है चर्च, कलीसिया, मंडली, चर्च ऑफ गॉड। यह भी बेतेस्दा का अर्थ है। और यहां पर लिखा गया है कि उसमें 5 ओसारे हैं। ये 5 ओसारे किस बात को दर्शाता है? ये 5 ओसारे बेतेस्दा कहने से चर्च, और बेतेस्दा कुंड के अंदर ही 5 ओसारे हैं। ये 5 किस बात को बताता है? अगर आप इफिसियों की पत्री आप बाद में पढ़िए, 4वां अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कलीसिया में, बेतेस्दा में 5 प्रकार के अधिकारियों को रखा है। वही वहां पर हम पढ़ते हैं, पहले प्रेरित है, भविष्यद्वक्ता है, और उसी के साथ में वहां सुसमाचार सुनाने वाले हैं, तीसरा, और चौथा रखवाले हैं, और 5वां उपदेशक है। तो ये 5 प्रकार के सेवकों को परमेश्वर ने उस बेतेस्दा, उस अनुग्रह का घर, या आज की भाषा में चर्च में 5 लोगों को रखा है। ये 5 सेवक लोग मिलके परमेश्वर की कलीसिया को बांधते हैं, परमेश्वर की मंडली या चर्च को वो बांधते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे के वचन में हम पढ़ेंगे, तीसरे वचन में, तीसरा 4वां वचन में पढ़ेंगे कि वहां क्या है करके। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूख अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। आगे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो।
तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि वहां वो जो कुंड है, उस जो बेथेस्दा कुंड है, वहां पर पानी था और उसके अंदर 5 ओसारे मतलब का कैसे है, वो जो कुंड के चारों बाजू में है दीवार, उस दीवार को लग के ही ओसारे हैं। तो वहां पर उस पानी को देवदूत कभी तो भी एक बार आता था और क्या करता था, उस पानी को हिलाता था। उस पानी को हिलाने के बाद में जो कोई पहले उस पानी में उतरता था वो चंगा हो जाता था। इसीलिए ऐसा ये बेथेस्दा पूल है यहाँ पर, और कई मरीज और बीमारी लोग वहां पर आके रास्ता देखते थे कि देवदूत कभी आएगा और कभी हिलाएगा करके वो रास्ता देखते थे। जब देवदूत आके उस पानी को हिलाता था, जो भी पहले उसमें उतरता था वो चंगा हो जाता था। प्रभु का धन्यवाद हो। उसी तरह प्यारे भाइयों बहनों, जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। ऐसे वहां पर लोग थे। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जो 38 साल से वहां पर था। उसके बारे में पढ़ेंगे अगला वचन में। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। हाँ, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस आशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे हमने वहां पर देखिए पढ़े, हमने एक 38 साल से एक बीमारी वहां पर है। एक 38 साल, लॉन्ग 38 इयर्स वहां पर पड़ा है। देखिए जब ये आदमी वहां पर आया था, जब इसे किसी ने बताया था कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर बेथेस्दा तालाब में जाओ और वहां पर देवदूत पानी हिलाने के बाद तुम उसमें उतर जाओ, तुम ठीक होगे करके किसी ने उसको बताया। तो ये व्यक्ति 38 साल से वहां पर आया है और 38 साल से वो रास्ता देख रहा है। देखो 38 साल से वहां पर है वो। 38 लॉन्ग ईयर्स इज बीइंग लाइंग ओवर देयर। वो वहां पर पड़ा है वहां पर, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। बाइबल बताती है उसका कोई नहीं है वहां पर, वो वहां पर पड़ा है। तो ये जो बेथेस्दा तालाब है, यहाँ पर 2 प्रकार के लोग थे। पहले प्रकार का लोग वो है जो देवदूत आया, पानी हिलाया, उतर गए, चंगे हो गए, खुशी मनाते मनाते घर को चले गए। और दूसरे झुंड का संबंध वहां पर ऐसा भी आया है कि वो आए वहां पर, लेकिन पानी में उनको उतरने के लिए नहीं हुआ और ऐसे मर गए और नित्य विश्राम में चले गए। कोई मर गया और विश्राम में चला गया, कोई ठीक हो गया और खुशी से घर को चला गया। लेकिन ये आदमी देखो 38 साल से न मर रहा है, न मर के विश्राम ले रहा है और ना ही चंगा होके खुशी मना रहा है। मतलब मरे हुओं का विश्राम भी नहीं है और अच्छा हुआ इसका खुशी भी नहीं है। दोनों के बीच में स्ट्रगलिंग कर रहा है, दोनों के बीच में ये लड़ रहा है, दोनों के बीच में तड़प रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। आज जितने लोग मेरा वचन सुन रहे हैं, आप लोगों के जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही हो सकता है। यहां से भी छुटकारा नहीं है, यहां से भी छुटकारा नहीं है। दोनों के बीच में शायद आप लटक रहे होंगे। लेकिन आज आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए एक अच्छी सुसमाचार यह है कि आज प्रभु आपकी भेंट लेना चाहता है। देखिए लिखा है वो पर्व का दिन था, खुशी का दिन था, फेस्टिवल का दिन था। लेकिन ये जो 38 साल से आदमी यहां पर गिरा है, ये पड़ा है, इसको उस फेस्टिवल से कुछ लेना देना नहीं था। क्यों? ऐसे कितने फेस्टिवल, 38 फेस्टिवल गए, इसके उधर पड़ा ये बेचारा। तो इसको फेस्टिवल से लेना देना नहीं है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है कि परमेश्वर इसकी भेंट लेने वाला है। लेकिन अचानक यकायक ऑल ऑफ सडन प्रभु ने उसकी मुलाकात किया है। आप भी कुछ समस्या रहेगी, 38 साल रहेगा या 40 साल रहेगा, 30 साल, 10 साल, 5 साल, 1 साल, आप भी कई सालों से ऐसे तड़पते रहेंगे। आप भी छुटकारा के लिए मांगते रहेंगे, आपके लिए भी कोई अच्छा सुझाव नहीं आ रहा है। लेकिन आज प्रभु आपकी मुलाकात करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करो, आप विश्वास करो। इस फेसबुक के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से, इस वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से परमेश्वर प्रभु आपको छूना चाहता है।
प्रभु आपकी मदद करना चाहता है, आपको हेल्प करना चाहता है, प्रभु आपकी सहायता करना चाहता है, प्रभु आपको आशीषों से भरना चाहता है। वो प्रभु आज भी हमारे बीच में है और वो जरूर काम करेगा और जरूर उसकी आशीषें आप अनुभव कर सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो जैसे कि हम देखते ही है, आदमी वहां पर ही पड़ा हुआ है, चंगाई नहीं है, कोई दोष नहीं है, इतना कोई आशा भी नहीं रह गई है। लेकिन हम 6वें वचन में क्या पढ़ते हैं? वहां पर 6वां वचन हम पढ़ेंगे, 5:6, यूहन्ना 5वां अध्याय 6वां वचन। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर 3 बातें लिखी गई है। यहाँ पर 3 बातों का जिक्र किया गया है। कौन से 3 बातों का जिक्र किया गया है? पहले यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसे देखा। हालेलुया, हालेलुया। जिस यीशु ने उस 38 साल के उस बीमारी को देखा है, वही यीशु आज आपको देखा है। आमीन। उसको देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन यीशु ने उसको देखा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, शायद आपको भी ऐसा लगता है मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मेरी सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन प्रभु ने उसको देखा है। वही प्रभु ने आज तुम्हें भी देखा है। आमीन। और दूसरे यहाँ लिखा है, प्रभु ने उसे पहचान लिया। ये काफी समय से यहाँ है करके प्रभु ने उसे पहचान लिया। वो अपाहिज है करके पहचान लिया। उसके पैरों में बल नहीं है करके प्रभु ने पहचान लिया। उसके कंबर में ताकत नहीं है, प्रभु ने पहचान लिया है। तो जिस प्रभु ने उसे देखा और जिस प्रभु ने उसको पहचान लिया, वो प्रभु ने आपको भी देखा और आपको भी पहचाना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पहचाना है उसने। ओ, आप जेम्स हो, पहचाना है। आप आशीष है, पहचाना है। आप अभिषेक है करके पहचाना है। प्रभु ने आपको देखा और आपको पहचाना है। प्रभु ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है, जगत की उत्पत्ति से पहले पहचान लिया है। आपका नाम जो भी कुछ हो, आपके नाम को जानता है, आपको पहचान लिया है उसने। अगर प्रभु ने आपको देखा, अगर आपको पहचान लिया है, तो जरूर आज कुछ होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जरूर कुछ होने वाला है। आमीन। आमीन, आमीन। अभी सारी बातों को दूर कर दो। अब आप प्रार्थना के लिए बैठना जरूरी है। आप इस वचन को सुनते सुनते अभी प्रार्थना में बैठना आपका जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को सुनते सुनते आपको प्रार्थना में मग्न होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु का समय नजदीक आते जा रहा है कुछ करने का। आमीन। तीसरा बात क्या है? तीसरा बात, प्रभु ने उससे प्रश्न पूछा है। पहला उसको देखा, दूसरा उसको पहचाना और तीसरा प्रभु से सवाल पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है उससे? प्रभु पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज वही सवाल प्रभु तुझसे पूछ रहा है। आज वही हमारे से पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तुझे इस समस्या से बाहर आना है? क्या इस बीमारी से तू ठीक होना चाहता है? क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तू ठीक होना चाहता है? क्या ये शादी का प्रॉब्लम जो तेरे जीवन में, उससे तू छुटकारा पाना चाहता है? क्या तेरे बच्चों की समस्या से तुम बाहर आना चाहते हो? क्या तुम्हारे ऑफिस के प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हो? और इस कोरोना के प्रॉब्लम, जो भी प्रभु आपको सवाल पूछ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आपका भी आंसर प्रभु के लिए ठीक आंसर आपका भी होना चाहिए अगर प्रभु पूछ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये पहला बीमारी है, ये पहला रोगी है जिसके पास यीशु गया है अभी तक। आमीन। बाकी कोई भी रोगी के पास जाके पूछ के उनको चंगा नहीं किया है। रोगी उसके पास आते गए, वो सबको ठीक करते गया। ये पहला केस है जहां प्रभु उसके पास गया है, देखा है, सवाल पूछा है, पहचाना है। आपके जीवन में भी शायद ये पहला केस हो सकता है। आमीन। कोई बात नहीं। देखिए अब आगे वो आदमी उत्तर क्या देता है। 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। देखिए यहाँ पर इस आदमी ने क्या उत्तर दिया है। प्रभु का सवाल एक है और इस आदमी का उत्तर एक है। प्रभु ने उसको सवाल पूछा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? सीधा सीधा सवाल पूछा है प्रभु ने। प्रभु का काम ही सीधा सीधा रहता है। प्रभु ने सीधा सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन इस आदमी का सवाल सीधा नहीं, उत्तर सीधा नहीं था। ये हाँ बोलना था उस समय, लेकिन ये बोला है, प्रभु मुझे पानी में छोड़ने के लिए कोई नहीं है,
मुझे पानी में उतारने के लिए कोई नहीं है। तो प्रभु ने उसको वो नहीं पूछा था, प्रभु ने उसको ये पूछा था कि तू चंगा होना चाहता है क्या। कहने से ये आदमी के माइंड में ये की था कि पानी हिलते समय मुझे कोई छोड़ना है, कोई तो भी यहां खड़े रहना है मेरे पास। लेकिन वो ये भूल गया था 38 साल में कि उसके पास अभी जो खड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो बड़े काम करने के लिए आया है, इस बात को भूल गया। कई बार हम भी हमारे प्रश्न में इतना गुंज जाते हैं, हमारी समस्याओं में इतना हम लोग पड़ जाते हैं प्यारे भाइयों बहनों, कि हम प्रभु को भी भूल जाते हैं, जैसा इस व्यक्ति प्रभु को भूल गया है। ये कंप्लीट प्रभु को भूल गया है। अरे प्रभु उसके पास है तो भी वो प्रभु को पहचाना नहीं। क्या हालत हो गई उसकी? शायद आपकी भी हालत ऐसी हो गई रहेगी। प्रभु आपके साथ है, आपके पास है, लेकिन आप पहचान नहीं रहे प्रभु को। प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है, लेकिन आपका सवाल दूसरा ही निकल रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस सवाल से मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। यीशु उसके लिए काम करना चाहता है, यीशु उसे बचाना चाहता है, लेकिन यह सोच रहा है कि प्रभु उसे पानी में छोड़ना चाहिए और ये ठीक होना चाहिए। तो इसकी अपेक्षा यह थी कि प्रभु यीशु उसे पानी में छोड़े और वो ठीक हो जाए। लेकिन प्रभु की अपेक्षा क्या थी? प्रभु की इच्छा क्या थी? प्रभु की इच्छा यह थी कि पानी हिलने से पहले इसको ठीक कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पानी हिलने से पहले इसको ठीक करे। कहने से इसकी जो इच्छा थी, इसकी जो अपेक्षा है, इससे बढ़कर प्रभु उसके लिए करना चाहता है। आपके लिए भी ऐसा है। आपका जो प्रार्थना है ना, उस प्रार्थना से बढ़ के प्रभु आपके लिए करना चाहता है। आपकी अपेक्षा से बढ़कर प्रभु आपके लिए करना चाहता है। आपकी मांग से बढ़कर प्रभु आपके लिए करना चाहता है। हो रिबा बाबा खानिया नाबा का शिरा का। आज आपको विश्वास रखना है, आज आपको केवल विश्वास रखना है मेरे भाई और मेरी बहन। प्रभु के सामने लीन हो जाओ, थोड़ा समय के लिए नम्र हो जाओ, प्रार्थना के माहौल को खड़ा होने दो। हालेलुया। वो बेथेस्दा पूल, उस जगह में जब प्रभु गया, हालात बदल गए हैं, सिचुएशन बदल गया है, कंडीशन बदल गया है, एक आत्मिक वातावरण हो गया है। आज भी एक आत्मिक वातावरण होने दो, आज भी सिचुएशन बदलने दो, सब कुछ बदलने दो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। उसकी अपेक्षा से बढ़कर प्रभु करने के लिए पहुंच गया है। आज प्रभु भी आपकी अपेक्षा से बढ़ के करने के लिए आ गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। 8वां वचन देखेंगे हम। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। देखो, यीशु उसको हुक्म दे रहा है, प्रभु यीशु उसे ऑर्डर दे रहा है, प्रभु से कह रहा है उठ, ऐसा करके उसको कह रहा है। देखिए, जब प्रभु ने उसके कहा, आगे का वचन में पढ़िए, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो देखिए, यहां पर प्रभु कहता उठ, अपनी खाट उठा और चलने फिरने लग। तो बाइबल यहां स्पष्ट बताता है कि उस आवाज को सुन के, प्रभु की आवाज को सुन के वो व्यक्ति तुरंत उठ गया, खड़ा हो गया, खाट को उठा के चलने लगा। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा मिरेकल, कितना बड़ा चमत्कार यहां पर हुआ है। तो मैं आज तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं कि ये आदमी चंगा कैसे हुआ? हाँ, प्रभु ने बोला होगा, ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति ने तो पाप की क्षमा नहीं मांगी, इस व्यक्ति ने पाप कबूल नहीं किया। जैसे कि नीति वचन में लिखा है, देखो नीति वचन का वचन को हम पढ़ेंगे 28वां अध्याय, नीति वचन 28वां अध्याय वचन 13 में लिखा है कि अपने पापों को मानना चाहिए। प्रोवर्ब 28 एंड वर्स 13 में प्रभु का वचन क्या कहता है? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ देता है, प्रभु उस पर दया करता है। इस आदमी ने तो अपराध भी माना नहीं, पाप की कबूली भी नहीं की, तो इसने चंगाई कैसे मांगा? हम देखो 8वें वचन जो अभी हमने पढ़ा है, इस 8वें वचन में प्रभु ने इससे कुछ मांगा है, प्रभु ने इससे कुछ मांगा है। और एक बार पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। यूहन्ना 5वां अध्याय का 8वां वचन में प्रभु ने इससे क्या मांगा। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो प्रभु ने इससे 2 चीज मांगा है, एक इसका विश्वास को मांगा है और दूसरा आज्ञा पालन को मांगा है। प्रभु ने 2 बातें इससे मांगा है, विश्वास
और आज्ञा पालन। आज प्रभु आपसे ये दो बातें मांग रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपसे मांग रहा है विश्वास, प्रभु आपसे मांग रहा है आज्ञा पालन। अगर विश्वास और आज्ञा पालन ये दो बातें आपके पास है तो आज भी वही काम होगा जो इस आदमी के जीवन में हुआ है। हालेलुया। आमेन। आज आपको दो बातें लेके बैठना है प्रभु के लिए। विश्वास, विश्वास क्रिएट करो, एक तैयार करो इस विश्वास को, और दूसरा आज्ञा का पालन। आज असंभव संभव होगा, हालेलुया। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों। 38 साल जो नहीं हुआ वो हो जाएगा, 40 साल में जो नहीं हुआ हुआ, 25 साल में जो नहीं हुआ वो होगा, 10 साल में जो नहीं हुआ होगा, 1 साल में नहीं हुआ वो होगा, क्योंकि यहाँ प्रभु कहता है विश्वास और आज्ञा पालन को प्रभु मांग रहा है हमारे पास। आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। Praise the Lord। और जैसे कि हमारे पास से परमेश्वर मांगता है, और इसने क्या किया, जैसे रोमियो की किताब 10वां अध्याय और उसके 10वें वचन में हम पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 10वां अध्याय उसके 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है धार्मिकता के लिए, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो यही है प्यारे भाइयों बहनों, हमारे दिल से विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। और जब यीशु ने इसे कहा उठ, अपनी खाट उठा के चल, तभी इसने मन से विश्वास किया। आमेन। उसने मन से विश्वास किया और उसका काम हो गया है। हालेलुया। अगर आज आप मन से विश्वास करते हो, आज आपका काम हो जाएगा। आमेन। आज आपका काम हो जाएगा अगर आप मन से विश्वास करते हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। प्यारे भाइयों बहनों, आज वही काम प्रभु आपके लिए करने जा रहा है। एक बहुत अच्छा वचन हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से, भजन संहिता साम 40 उसका वर्स 1, भजन 40 और उसका पहला वचन को। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मेरी दुहाई सुन ली। मैं धीरज से बाट जोता रहा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इस व्यक्ति ने भी 38 साल से वहां धीरज से बाट जोहा है। इसने 38 साल, हालेलुया। 38 लॉन्ग ईयर्स, 38 साल लंबा साल इसने धीरज से इंतजार किया। वहां से उठ के गया नहीं वो, वहां से उठ के गया नहीं है वो। आपको भी धीरज से बाट जोना है। कई बार आप लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं, और जब जाते हैं एक संडे ठीक नहीं हो गया, 2 संडे ठीक नहीं हुआ, बोलते हैं क्या जाने का उधर, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये गलती आपको नहीं करना, ये आदमी ने वो गलती नहीं किया है। इसीलिए प्रभु ने उसको देखा, प्रभु ने उसको पहचाना और प्रभु ने उसको चंगा भी किया। देखिए ये आदमी जैसे प्रभु ने उसे कहा था, इसके मन में कितना बड़ा विश्वास आ गया। क्या विश्वास, वोट बोलने के साथ इसने ये नहीं सोचा है अरे मैं 38 साल से नहीं उठा हूं, ये तो यहाँ 38 साल से आया, लेकिन उसके पहला कितना उसका पैर काम नहीं करता, कंबर काम नहीं करता मालूम नहीं, लेकिन 38 साल से ये चला नहीं है। ये नहीं, इसने ये नहीं नेगेटिव सोचा नहीं है कि प्रभु इसे उठने के लिए कहता है, 38 साल से उठा नहीं है मैंने, इसने ये नहीं सोचा। प्रभु उसको चलने के लिए कहता है, तब उसने ये नहीं सोचा कि बाबा मैं 38 साल से नहीं चला हूं, आज कैसे चलूंगा। नहीं, प्रभु ने उसको खटिया उठाने के लिए कहा तो उसने ये नहीं सोचा कि बाबा मैं कुछ भी उठा नहीं सकता हूं, मैं खुद खड़ा नहीं रह सकता, खुद नहीं चल सकता, खटे कैसे खड़ा हो, ये नहीं सोचा। तुरंत उसने विश्वास किया है और विश्वास के अनुसार उसके साथ हुआ है प्यारे भाइयों बहनों। क्योंकि प्रभु ने उठ बोलने से उठ गया, खटिया उठा बोलने से उसने खटिया उठा लिया है। अभी उसने खटिया क्यों उठा लिया? उसने खटिया इसीलिए उठा लिया प्यारे भाइयों बहनों क्योंकि उसका विश्वास था अब मुझे यहां रहना नहीं है। हालेलुया, मुझे यहां रहना नहीं है, अब मुझे यहां से जाना है करके उसको पूरा विश्वास हो गया था। ऐसा आपको विश्वास होने दो कि मुझे यहां रहना नहीं है, मुझे इस बीमारी में रहना नहीं है, मुझे इस घर में रहना नहीं है, मुझे इस काम पे रहना नहीं है, मुझे कुछ अच्छा काम मिल रहा है अभी। हालेलुया, ओ मुझे इस घर में नहीं रहना है, कोई अच्छा घर मुझे मिल रहा है। हालेलुया, मुझे इस आशीषों में तृप्त नहीं रहना है, मुझे प्रभु कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रहा है, और ये आशीष प्रभु आपको तभी देगा, ये चंगाई प्रभु आपको तभी देगा, ये छुटकारा प्रभु आपको तभी देगा जब आपके दिल में विश्वास तैयार हो जाएगा, जब आपके हृदय में विश्वास आ जाएगा।
तभी प्यारे भाइयों बहनों परमेश्वर काम करेगा। उसने मान लिया था, उस आदमी को पता चल गया मुझे यहां रहना नहीं है, अब मुझे जाना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। देखिए जैसा भजन का 40 में पहला वचन में हमने पढ़े, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, धीरज से, और उसने मेरी दुहाई को सुन लिया। मेरे भाइयों बहनों, 1 साल होने दो, 2 साल होने दो, 3 साल होने दो, 4 साल होने दो, आपकी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु उसके समय में वो आपके पास आएगा। आमेन, आमेन। इस 38 साल के बाद ओ प्रभु उसके पास आया है, प्रभु आपके पास भी उसके समय में आएगा और प्रभु आपके लिए बड़ा अद्भुत काम करेगा। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। और यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हमने शुरू में मैं आपको बताया था बेतेस्दा तालाब है, कुंड है, और वो बेतेस्दा का अर्थ मैंने बताया था चर्च, कलीसिया। और उस पानी को देवदूत आके हिलाता था, कभी तो भी अचानक, हमेशा नहीं, कभी तो भी 8 दिन में, 1 महीना में, 15 दिन में, कभी तो भी एक बार हिलाता था और देवदूत चला जाता था, जो पहला उतरता था वो चंगा हो जाता था। वो बेथेस्दा का पानी, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो, हालेलुया। तो प्यारे भाइयों बहनों, उस कलीसिया को, उस पानी को आके देवदूत हिलाता था। अभी जो हमारी कलीसिया है, अब हमारी कलीसिया को देवदूत नहीं हिला रहा है, अब हमारी कलीसिया को पवित्र आत्मा हिला रहा है, Praise the Lord. पवित्र आत्मा का अभिषेक हिला रहा है। तो उसमें लिखा है कि कभी तो भी एक बार आके देवदूत हिलाता था, लेकिन अब कलीसिया को, प्रभु के लोगों को कभी तो भी एक बार में हर समय हिलाया जाता है। हर समय वचन का पानी हिलाया जाता है। वचन ये पानी है, पानी ये वचन है। परमेश्वर उसके वचन के पानी को हिलाता है, और जो कोई उस वचन में उतर जाता है, उस पानी में उतर जाता है, वो चंगा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। आज वही वचन मैंने आपको बताया है, आज वही पानी को मैंने हिलाया है। और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में है। जैसे उस व्यक्ति के बंधन टूट गए हैं, जैसा वो व्यक्ति चंगा हो गया है, जैसे वो व्यक्ति ठीक हो गया है, आज ऐसा ही परमेश्वर हमें चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर हमें ठीक करने जा रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, 38 साल का वो बीमारी ठीक हो गया है, केवल 2 बार उसने विश्वास और आज्ञा पालन किया है। आज विश्वास चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि कई साल हो गया लेकिन उनका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है। भजन 40 उसका पहला वचन, धीरज से बाट जाओ। कई लोग ऐसे हैं, वेल क्वालिफाइड है, अच्छे क्वालिफाइड है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। कोशिश कोशिश कोशिश, धीरज से बाट जो, पानी हिलने जा रहा है। आपको अब उतरना है, उस पानी में उतरना है, उस वचन में उतरना है, विश्वास के साथ और आज्ञा पालन के साथ। कई लोग ऐसे हैं, उनका विवाह होके कई साल हो गया लेकिन उनको संतान नहीं है, उनको बच्चे नहीं है। हालेलुया। ऐसे लोगों को भी अब धीरज रखना है। अब उनकी बारी आ गई है, अब आपको और ज्यादा इंतजार करना नहीं है। 38 साल उसने इंतजार किया, वो काफी था, और प्रभु ने उसका मुलाकात कर लिया। अभी आपको और ज्यादा इंतजार नहीं करना है। अभी आपको ज्यादा और नहीं होना। अभी हम लोग प्रार्थना में जाने वाले हैं, आपको और ज्यादा इंतजार नहीं करना है, और आपको ज्यादा इसमें नहीं आना है। आपके लिए काम करने का समय आ गया है, आपके लिए प्रभु कार्य करने का समय आ गया है, आपके लिए काम होने का समय आ गया है। हालेलुया। अभी आप लोग मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाए। अभी अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने दिल को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, परमेश्वर के लिए खोलिए। अब वो समय आ गया है, ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर के आ गया है। वो आपके लिए काम करना चाहता है, वो आपके जीवन में बड़े काम करना चाहता है। वो चर्च, वो कलीसिया, वो देवदूत, वो वचन, वो परमेश्वर और वो यीशु आपके साथ में। हालेलुया। अब काम करने का समय आ गया है। आइए अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करें। आप लोग जहां कहीं हो, मेरे वचन को सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, हालेलुया। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो आप प्रभु की ओर अपने हाथ को उठाइए और प्रार्थना में जाइए। अगर आप किसी समस्या से जकड़े हुए, कई सालों से आप लोग छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे, आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करो। आज प्रभु छूने जा रहा है,
आज प्रभु छुटकारा देने जा रहा है। आप ये नहीं सोचना कोरोना कितना साल रहेगा, कोरोना को मत छोड़ो, प्रभु की करुणा को देखो। अभी कोरोना रहो या जाओ, उससे आपको लेना देना नहीं है, प्रभु आपके साथ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोरोना कुछ परमानेंट नहीं है, प्रभु से निकालने का समय आ गया है और उसके समय में प्रभु से निकालेगा। लेकिन वो कोरोना आपकी आशीष को रोक नहीं सकती है, कोरोना आपके ब्लेसिंग को रोक नहीं सकती है। एलिया का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, आपको कभी उपास रहने के लिए नहीं देगा, आपको कभी वो दुखी होने के लिए नहीं देगा। आपके लिए छुटकारे का काम करने के लिए प्रभु आ गया है, यीशु आपके करीब आ गया है, प्रभु ने आपको देख लिया है, प्रभु ने आपको पहचान लिया है और प्रभु आपके साथ सवाल करने जा रहा है। हालेलुया। आप में से कितने लोगों ने प्रभु को देखा है? अपने विश्वास की आंखों से प्रभु को देखो और प्रभु को पहचान लो कि यही मेरा उद्धार करता है, यही मुझे छुड़ाने वाला है। प्रभु को पहचान लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में मधुर करूं। सुखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में मधुर करूं। अग्नि समान तेरा, अग्नि झूठ के समान ठहर जा, झूठा तूफान का ले चला, मेरी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तेरा, अग्नि झूठ के समान ठहर जा, झूठा तूफान का ले चला, मेरी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भरने हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान तेरा, अग्नि झूठे समान ठहर जा, झूठा तूफान का ले गया, मेरी आत्मा की पर बहा। अग्नि समान तेरा, अग्नि झूठे समान ठहर जा, झूठा तूफान का ले गया, मेरी आत्मा की पर बहा, मेरी आत्मा की पर बहा, मेरी आत्मा की पर बहा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज की सभा में प्रभु ने आपको आशीष किया है। अगर कोई विश्वास किया है और विश्वास करता है कि प्रभु ने मुझे आशीष किया है, अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास योग्य प्रभु हमारे बीच में है, उसने आपको छुआ है। हम विश्वास से प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। भाई अभिषेक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं खुदा, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। आज के दिए हुए तेरे वचन के लिए हम तेरा बहुत मन से और दिल से आभार मानते प्रभू परमेश्वर पिता। ओ प्रभू, खरोखर प्रभू जी, ओ प्रभू आमच्या जीवनामध्ये जे प्रभू येशू कष्ट आहे, जे समस्या आहेत प्रभू, जे रोग आहेत प्रभू, जे आजार आहेत प्रभू परमेश्वर पिता प्रभू जी, त्या सर्वातून सोडवण्यासाठी प्रभू जी आम्ही तुझ्या वेळेची प्रभू येशू वाट पाहावी यासाठी तो प्रत्येकाला धीराने भर प्रभू परमेश्वर पिता, तुझ्या पवित्र सामर्थ्याने भर प्रभू परमेश्वर पिता, आम्ही धीर करून तुझी वाट पाहावी प्रभू परमेश्वर
पिता की जेणेकरून योग्य समय योग्य वेळी तू आमच्यावरती दया करावी प्रभूची. योग्य समय योग्य वेळी प्रभू आमच्या प्रश्नांचं आमच्या प्रार्थनेचं तो उत्तर द्यावं प्रभू परमेश्वर पिता. त्यासाठी तो आम्हाला प्रत्येकाला सहाय्य कर प्रभू परमेश्वर पिता. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने तो आम्हाला चालव प्रभूची. पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने आमचं जीवन आमची मंडळी तू हलवून टाक प्रभू परमेश्वर पिता. पुन्हा एकदा प्रभू एक नवीन संजीवन येईल प्रभू परमेश्वर पिता. ह्या अंतिम प्रभूची ओ प्रभू ह्या प्रभूची अंतिम दिवसामध्ये शेवटच्या काळामध्ये देवा आत्म्याने हलवलेलं असं जीवन असं आमचं असं प्रभू परमेश्वर पिता. अनेक जणांचं अनेक प्रभूची ओ प्रभू नगरांचं जीवन हलवण्यासाठी तुझ्या आत्म्याने आम्हाला भर प्रभू परमेश्वर पिता. आणि पुन्हा एकदा एक नवीन संजीवन येईल प्रभू परमेश्वर पिता. आमच्या बारामती शहरासाठी आम्ही मागतो देवा. आमच्या पुणे जिल्ह्यासाठी महाराष्ट्र प्रांतासाठी संपूर्ण देशासाठी आम्ही मागतो प्रभू परमेश्वर पिता. प्रभूची या देशाला आरोग्याची गरज आहे प्रभू परमेश्वर पिता. म्हणून प्रभू आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो देवा. प्रभू तू आरोग्य दे प्रभू परमेश्वर पिता. या जगाला आरोग्याची गरज आहे प्रभू तू आरोग्य दे प्रभू परमेश्वर पिता. आणि आम्हाला प्रत्येकाला प्रभू येशू तुझ्या आत्म्याने हलवून प्रभूची आत्म्याने भरून प्रभूची तुझी आराधना आणि स्तुती करण्यासाठी तो आम्हाला प्रत्येकाला सहाय्य कर देवा. आतापर्यंत सांभाळायचं इथून पुढे तो मला सांभाळ प्रभूची. या वचनाबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो. ओ प्रभूच्या सेवकाला दिलेल्या प्रभूची कृपेबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो. सर्व मान महिमा गुरुच्या पवित्र नावाला देऊन ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावामध्ये मागतो म्हणून काही परमेश्वरा. आमेन. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise. परमेश्वर आपल्या सर्वांना आशीर्वादित करो. प्रेज द लॉर्ड.